इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए अच्छी है, करोगे है बहुत आज हम गणित 12th में अभ्यास करेंगे 4.2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 गुणा सारणिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? सारणिक। ठीक है ना, तो लिखेंगे सारणिक। ठीक है, सारणिक क्या बनाएंगे बेटा? 1/2 गुणा x1/1 x2/2 x3 बेटा बाई 2 और बंद बंद बंद, ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले को, अगर पूरे सररेख के कम बिंदु सररेख होंगे त्रिभुज में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए बेटा? शून्य। शून्य आ रहा है तो बिंदु कैसे होंगे? सररेख, है ना। अगर वो रेखा का समीकरण निकलवाता है, क्या कहता है? रेखा का समीकरण। क्या निकलवाता है बेटा? रेखा का समीकरण। तो उसमें दो बिंदु तो दे देगा, सही है, पर एक बिंदु नहीं देगा, तो उस बिंदु को तुम क्या मान लोगे? एक्स कॉमा वाई। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, अब ये बताओ सवाल नंबर 1 में। ठीक है, तो करी होगी कि पहला सवाल कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन का आई। इसमें बिंदु दे रहे हैं बेटा, बिंदु है 1,0 के लिए चालू, आगे 6,0 4,3। ठीक है बेटा, और निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? त्रिभुज बना लेंगे, 1/2 गुणा क्या रहेंगे बेटा? सारणिक। क्या रहेंगे बेटा? सारणिक। ठीक है, तो त्रिभुज 1/2 गुणा सारणिक का मान कितना बेटा? 1,0। ये x1 है इसका बेटा y1, इसका x2 इसका बेटा y2, और ये x3 इसका बेटा y3। तो करेंगे 6 0 4 3 1 1 1, सही है बेटा। तो बेटा अब इसको हम साइड को सॉल्व करके एक डालेंगे हम, तो ये जान लेंगे और ये जान लेंगे, जीरो का यूज करेंगे तो आ जाएगा 0, ये माइनस को 0 0 पे करना चाहते हैं, कभी समझ का है वो 0 0 को छोड़ दो, प्लस मत छठी 18 4 को प्लस 0 का 0, तो 1/2 थोड़ा 3 एकन बेटा 3 18 एकन 18 बेटा। अब ये तो 18 में से 3 कितना है बेटा? 15, सही है बेटा। 15 एकड़ 15/2 वर्ग इकाई, क्या होगा बेटा? वर्ग इकाई। अगर इसको चाहो तो आप 7 में कर सकते 14, सही, 1/2 वर्ग इकाई। कोई परेशानी? नेक्स्ट सवाल एक सर्वे का, सर्वे क्या रहता है? ठीक है, सर्वे भी कुछ कह सकता है। सर्वेख में क्या आएगा? तो वह दर्शाइए कि बिंदु ए, क्वेश्चन नंबर 2, ए बिंदु के कितने हैं बेटा? ए कोमा बी प्लस सी। ठीक है, और बी के कितने हैं बेटा? बी के बी कोमा सी प्लस ए। सी के क्या है बेटा? सी कोमा ए प्लस बी। ठीक है,
इसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र क्या होगा, 1/2 गुणा साढ़े। साढ़े तो बना ही लेते हैं, 1/2 गुणा सूत्र याद नहीं करवाना कोई भी, धीरे धीरे चले होंगे। ए बी प्लस के सी, बी सी प्लस के बेटा ए, ठीक है बेटा, और सी ए प्लस के में बेटा बी, ए सही है बेटा, ठीक है। अच्छा मैं एक छोटा सा तरीका बताऊं तो मैं ये जीरो कैसे हो जाएगा, ये वाला स्तंभ बोलते हैं कॉलम नंबर C1, इसको बोलते हैं कॉलम नंबर C2। फिर बोल सकते हैं एक तो आप कैंची गुणा इसको हल कर लेना, कैंची गुणा क्या कर लेना, हल कर लेना, ठीक है। दूसरा तरीका ये है बेटा कि इस पे लिखना बेटा C1 धन C1 बराबर C1 धन C2, माने इधर होगा C1 धन C2, तो बेटा 1/2 गुणा, अब तुम बता बेटा इनको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा a प्लस b प्लस c, तो है देखो वो दोनों को जोड़ दूंगा C1 और प्लस C2, इन दोनों का कर दूंगा जोड़ दूंगा, तो जो का आएगा a प्लस b प्लस का आएगा c, और जो का आएगा a प्लस b प्लस c, और जहां पे का आएगा बेटा बताइयो b प्लस c प्लस a प्लस b, एक सही है। त्रिभुज बराबर में 1/2 गुणा, बेटा जब कॉमन ले लेना लेकिन तो आ जाओ a प्लस b प्लस बेटा c, सही है। एक एक बचे तो कॉमन ले लो, तो जहां बेटा b प्लस c प्लस a प्लस में b, एक सही है बेटा। जो जब दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर है या साढ़े कॉमन का आ जाता है तो बेटा जब 1/2 गुणा a प्लस b प्लस c, अर्थात उनको क्षेत्रों का योग जीरो, क्या है समय। अब हम k का मान निकालने वाले सवाल करेंगे, ठीक है बेटा। ऐसा होता है बेटा ठीक है, क्षेत्रफल माइनस में आया था प्लस में जाता है, ठीक है ना। ऐसे तो आपको खेत ना करो, तो आप नेगेटिव चला तो और जाए दोनों कंडीशन होते हैं ना। तो जब हम k को मान लगाएंगे क्षेत्रफल निकालता है तो +2 आता है तो -2 है, ठीक है ना। तो अब जब मान लो 4 करके का ही निकालो तो आप एक बार प्लस के 4 लगाओ, एक बार माइनस के 4 लगाओ, या जैसे a के दो मान प्राप्त कर तो बुझ गया भाई इन सवालों में के मान प्राप्त करने की कितना करने का के मान। सवाल नंबर क्या होगा ये, सवाल नंबर 3 बेटा। एक है क्या मतलब बात है समझ में तुम्हें आना हो के 0, सही है। नेक्स्ट है 4,0, नेक्स्ट है बेटा 0,2, 0,2। अब क्षेत्रफल जाको दे रहा हूँ बेटा, कितना मतलब क्षेत्रफल जाको बेटा 4 वर्ग इकाई, क्या बेटा 4 वर्ग इकाई, सही बेटा। तो 4 को ना प्लस माइनस के 4 रखो, तुम ताकि रखो। तो हम पहले जाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल बराबर 1/2 गुणा क्या होता है बेटा साढ़े, और इनको कैसे लिखेंगे बेटा x1 y1 x2 y2 x3 y3, सही बेटा। 1/2 गुणा बेटा जी क्या है k कोमा 0 4 0 बेटा 0,2, ध्यान लो 1 1 1। अब के बाद जहां पे प्लस के 4 बेटा प्लस के 4 1/2 गुणा और करना है पहला मतलब बेटा k बिना जगह जीरो से करेंगे बेटा 0 2 1 2, 0 पर 2 गणना करनी ना, सही है। आगे बेटा प्लस के 1 प्लस को 1 बेटा जिला जगह 4 दूनी माइनस के 0, ऊपर इसका नहीं 4 दूनी 8 के कैंची को उड़ाना था, ठीक है बेटा। जगह तो जब माइनस के 2 पे प्लस के में कितना जाएगा बेटा 8, ठीक है। अब जब प्लस के डायमीटर का क्या जाएगा बेटा माइनस 8 माइनस 8 बराबर में क्या जाएगा जी माइनस के 2, और जगह आएगा बेटा 0 माइनस के 2, तो के बराबर तो क्या आएगा बेटा 0, आएगा बेटा 0। अब दूसरी चीज ये बेटा अब मैं प्लस क्या रखेगा मेरा रूट माइनस के क्या करेगा कहीं बेटा माइनस के, सही है ना। जायज मानो नहीं इसमें तो क्या करेगा बेटा माइनस के 4 बराबर 1/2 गुना, नेक्स्ट बेटा के कंडीशन तो वही रहेगी समझ, माइनस के 2 प्लस के 8 0 बेटा माइनस के 4 दूनी 8 माइनस के 2 के प्लस के बेटा कितने 8
इन्हें तब राउंड कर जाएगा माइनस के 8 माइनस के 8 माइनस का जाएगा 9 8 और 8 16 है माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस कर दे के बार कर देगा 8 के को वहां आएगा कर लो 2 तो के को मान 2 तो आओ तो के मान कितने प्राप्त होगा बेटा पूरी कर दो के मान तो कौन कौन से है बेटा बताओ एक तो 0 और एक बेटा 2 सवाल क्या बेटा साड़ी का प्रयोग करके देखो बेटा साड़ी का प्रयोग करके इन बिंदुओं से बनाने वाले रेखाओं का समीकरण याद कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें शून्य लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा शून्य। ठीक है दो बिंदु देगा तीसरा हमें मानना पड़ेगा वो कौन सा मानना पड़ेगा x y। तो पहले हमने दिया 1 2 दूसरा कितना बेटा 3 कितना बेटा 3 और हम अपनी तरफ से एक मान लेंगे x y। सही है ना रेखा का समीकरण निकालना। ठीक है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा क्या होता है सूत्र बेटा सामायिक। सही है इसको मानेंगे x1 इसको मानेंगे y1 बेटा x2 y2 तो x3 बेटा y2। सही है तो त्रिभुज बराबर 1/2 गुणा सारे को मान कितना बेटा बताओ 1 2 3 6 x y 1 1 1 जहां मान का मान बनाओगे 0। सही है ना ये चालू करें। ठीक है 1/2 गुणा अब जो बेटा एक को डालोगे हम तो 6 एकन 6 और 22 एकन 22 दो को डालोगे बेटा दो को में से करेंगे यहां से फिर वो क्या जोड़ा 3 एकन 3 x एकन x प्लस के 1। सही है बेटा डिवाइडर चली गई और डिवाइडर चली गई तो बेटा 3y कितना है बेटा 3y और कितना है बेटा माइनस के 6x कोई परेशानी नहीं। तो 0 बराबर 1/2 गुणा बेटा जी कितना जाएगा 1 गुणा 6 माइनस के 22 3 दूनी 6 प्लस के 2x प्लस 3y माइनस के 6 से 6 कट गए 2 गुणा 0 करेंगे तो आएगा बेटा 0 आएगा बेटा 0 बेटा माइनस के 22 प्लस के 2x तो बेटा 2x में से 6x में 2x रहे तो कितने बेटा 4x माइनस के 1 हो जाएगा बेटा प्लस के 3y। अब 3y में से बेटा 3y में से 1y गई तो बराबर बेटा 2y का बचा 2y तो 0 बराबर में आएगा बेटा 2y माइनस के 4x 2y माइनस के 4x। अच्छा अगर हमें देखो कॉमन ले लें कॉमन तो आएगा बेटा 2 तो कॉमन हो जाएगा 2 मतलब y माइनस के x। तो जब हम ऐसे भी बेटा x को जब उड़ा लेना है और जब 2 को जब हम क्या करेंगे उड़ाना है भाग करने का आएगा बेटा 0 देखो y माइनस के x आएगा बेटा y माइनस के अगर हम एक का बराबर करते हैं x माइनस y बराबर 0 लिख सकते हैं। सही है ना ये हो गया आपका समीकरण या फिर x बराबर y भी इसको लिख सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या करो बेटा कि जी 2 को भाग करेंगे जहाँ में 4 में तो 2 ही तो बचेंगे हम। ठीक है यहाँ का बचेगा बेटा 2x ही तो बचेंगे। सही है अगर जब माइनस के में बेटा जहाँ में क्या कहेगा बेटा 10 के तो मैं लिखूंगा y बराबर में y बराबर में a n थोड़ी सी मिस्टेक कर दूंगा